और आइए अब नजर डालेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टॉप 20 खबरों की ओर। रायपुर से एक अनोखा मामला सामने आया। यहां बीजेपी सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह और एसएसपी दफ्तर के बीच बंगले को लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। सिविल लाइन स्थित इस बंगले को गृह विभाग ने एसएसपी कार्यालय को आवंटित किया था। विदिशा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने फार्म हाउस पर पहुंचकर खेती बाड़ी का जायजा लिया। उन्होंने किसानों को फार्मर आईडी बनाने के लिए कहा। मंत्री ने कहा कि खुद उनकी भी फार्मर आईडी बनी हुई है, इसके बहुत फायदे हैं। मंत्री ने फसलों का मुआयना भी लिया है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। राजनांदगांव पुलिस रेंज से राहत देने वाली खबर आई है। केंद्र सरकार ने कवर्धा, खैरागढ़ और राजनांदगांव जिले को नक्सल मुक्त घोषित किया। रायपुर में गड्ढे में डूबने से मासूम की मौत का मामला। डिप्टी सीएम अरुण साव ने घटना पर जताया दुख। उन्होंने मामले में जांच की बात कही। रविवार को गुलमोहर बीएसयूपी कॉलोनी में सीवरेज के खुले गड्ढे में 3 बच्चे नहाने उतरे थे। उसी दौरान हादसे के शिकार हुए। गुलमोहर पार्क कॉलोनी में मासूम की मौत पर निगम कमिश्नर ने दिए जांच के आदेश। तो वहीं मृतक के परिजनों को 4 लाख की मदद का ऐलान किया गया। धार के खलघाट 4 लेन पर गाड़ियों पर पथराव और लूट का मामला। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों की कार को भी जब्त किया। नीमच में 16 साल पहले हुए एक कथित फर्जी एनकाउंटर का मामला फिर सुर्खियों में है। इस मामले में ग्वालियर के झांसी रोड थाने के टीआई मंगल सिंह पपोला सीबीआई की कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं। सीबीआई ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है। भिंड का चर्चित लवली शर्मा सुसाइड केस का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लवली के परिजनों ने ससुराल पक्ष की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला और न्याय की मांग की है। रीवा में व्यापारी की कार पर बम से हमला। कार पर हमले का वीडियो आया सामने। बाइक सवार 2 बदमाशों ने फेंका बम। हमले में 2 लोग घायल। पुलिस कर रही जांच। दमोह के देहात थाना क्षेत्र में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। फैक्ट्री से हथियार बनाने का सामान जब्त। पुलिस की गिरफ्त में सरगना सहित 6 आरोपी। नीमच में 3 जैन मुनियों के साथ मारपीट का मामला आया सामने। बदमाशों ने हनुमान मंदिर में घुसकर जैन मुनियों के साथ की मारपीट। जैन मुनि मंदिर में रात्रि विश्राम के लिए रुके थे। सतना में एक नाबालिग छात्रा का चर्च के हॉस्टल में शव मिलने से हड़कंप मच गया। छात्रा असम की रहने वाली थी और चर्च के हॉस्टल में रहकर अंग्रेजी सीख रही थी। अंबिकापुर में कार और बाइक की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक बाइक सवार पुलिया से 40 फीट नीचे गिर गया। बड़वानी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। महिला को 4 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया। बालोद के निपानी गांव से एक हैरान कर देने वाली खबर आई सामने, जहां एक घर के अंदर खून से लथपथ महिला की लाश मिली। महिला की धारदार हथियार से हत्या हुई। मामले में जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बलरामपुर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने आरोपी को यूपी के रेणुकूट से अरेस्ट किया है। युवती को घर से बहला फुसलाकर दिल्ली ले गया था आरोपी। अंबिकापुर में लगातार स्कूटी और मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। न्यू बस स्टैंड के दुर्ग के पास स्कूटी का लॉक तोड़ता हुआ चोर दिखाई दिया। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई। भिलाई के बीएसपी सेक्टर 9 में खड़ी कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। जबलपुर के करमेता में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। काउंटर, फर्नीचर और क्रॉकरी का सामान जला। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग लगने की वजह। बुरहानपुर में बंद मकान में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक हादसे से पहले एसी में जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद पूरे घर में आग लग गई। मामला गणपति नाका थाना क्षेत्र लोहार मंडी का है।
मुरैना के रामपुर थाना इलाके में एक चरवाहा नदी में डूब गया। घटना सालई गांव के क्वारी नदी की है। बताया जा रहा है कि युवक पशुओं को पानी पिलाने गया था, इस दौरान नदी में डूब गया। अंबिकापुर में लगातार स्कूटी और मोटरसाइकिल की चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। न्यू बस स्टैंड दुर्ग के पास स्कूटी का लॉक तोड़ता हुआ चोर की दिखाई दिया। सीसीटीवी में पूरी में घटना कैद हो गई है। धार जिले के धर्मपुरी इलाके में ग्रामीणों ने शराब से भरे वाहन को पकड़ा है, पुलिस के हवाले किया है। वाहन से 27 पेटी शराब बरामद की गई है। कांकेर के जड़े कुरसे नदी से निकाली जा रही अवैध रेत के वाहन को ग्रामीणों ने रोका। इलाके में लगातार रेत का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने रेत के अवैध परिवहन पर रोक लगाने की मांग की। गरियाबंद वन मंडल में 2 दंतैल हाथी इलाके में घूम रहे हैं। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम हाथियों पर निगरानी रख रही है। उमरिया में वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों पर हमला करने वाली बाघिन का रेस्क्यू किया। बाघिन ने पिपरिया और सेमरिया गांव के ग्रामीणों पर हमला किया था। दंतेवाड़ा के गोमपाल गांव में तेज हवा और बारिश ने भीषण तबाही मचाई है। तेज हवा के कारण एक मकान और दुकान की छत उड़ गई। बलरामपुर में मौसम ने अचानक करवट ले ली। बारिश के चलते जहां एक और लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो दूसरी ओर अचानक बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बस्तर जिले में बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, तो वहीं किसानों की टेंशन को बढ़ा दिया। तेज बारिश और आंधी तूफान ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। देवास में नरवाई जलाने को लेकर प्रशासन सख्त है। इसी कड़ी में सोनकच्छ एसडीएम और भौरासा नायब तहसीलदार ने खेतों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्हें एक खेत में नरवाई जलती हुई नजर आई। एसडीएम ने नगर निगम को फोन कर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगवाई, लेकिन दमकल विभाग ने गाड़ी की कमी की बात कही। तो वहीं एसडीएम ने कहा कि जो भी किसान खेत में नरवाई जलाएगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। एमपी में मई के पहले हफ्ते में जारी होगा 10वीं-12वीं बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट। मूल्यांकन का 80% काम पूरा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिए जरूरी निर्देश। खंडवा में प्रशासन की कार्रवाई पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। पानी के लिए प्रदर्शन और चक्का जाम करने वाली महिलाओं के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई है। दंतेवाड़ा नर्सिंग कॉलेज की महिलाओं के लिए सोनोग्राफी एम्बुलेंस आई। गांव-गांव जाकर गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी करेगी। विधायक और पंचायत अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बढ़ती गर्मी के कारण पानी की मांग तेजी से बढ़ गई है, लेकिन मध्य प्रदेश के उमरिया जिले का गांजर गांव बेहद खतरनाक जल संकट से गुजर रहा है। यहां पानी के लिए ऐसी हालत हो चुकी है कि न सिर्फ लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, बल्कि युवाओं की शादी के लिए अच्छे रिश्ते तक नहीं मिल रहे हैं। बड़ौदा बाजार में अग्निशमन दिवस पर नगर सेना ने अग्नि सुरक्षा रैली निकाली। ये रैली अंबेडकर चौक से गार्डन चौक तक निकाली गई। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के सदस्य भी शामिल हुए। सूरजपुर के भैंसा मुंडा में महानदी पर बना पुल अब जर्जर हो गया है। 70 साल पहले बने इस पुल में दरारें आ गई हैं। जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुल के नीचे लगे पिलर से बेरिंग भी ढह गई है। ग्वालियर शहर में प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया। वायु गुणवत्ता सुधार के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसके बाद भी शहर में धूल उड़ती है और प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर की 134वीं जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर रीवा सेंट्रल जेल में 3 कैदियों को रिहा किया गया है। तीनों कैदियों को आजीवन कारावास की सजा मिली थी, लेकिन अच्छे चाल चलन के कारण कैदियों की सजा माफ की गई। रीवा में बाबा साहेब की जयंती के दिन कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने संविधान निर्माता को याद कर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। साथ ही जुलूस और रैलियां निकाल संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया।